जुटे गए। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव। संभल के गए, सिलेक्शन तो 2023 का जो फॉर्म भरे हैं इसमें पेमेंट फंस जा रहा है, बिल्कुल पेमेंट फंस रहा है। तो मैं दिल से बोलता हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं है, आप अपने माता और पिता के पास देख लीजिए। कहा एग्जाम से पहले सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत अच्छा बात कहा। आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, जो हम लगा रहे हैं सही है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, अब बिहार में क्या होगा। तो उन्होंने बोला यथार्थवादी बनिए आप। हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले मैं बात करूं ये वीडियो लाने का मकसद, और सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके कीमती समय में से मैं कुछ समय लेना चाहता हूं। खासे परेशान है, एक तरफ बीएड वाले भी और दूसरी तरफ डीएलएड वाले भी। डीएलएड वाले इसलिए परेशान है कि चलो बीएड अगर हट जाता तो कंपटीशन कम हो जाता, लेकिन बीएड वाले भी, उनका भी अपना, चूंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि वो भी चाहेंगे। दूसरी तरफ 6 से 8वीं में बहाली नहीं दिया गया, इसमें तो कोई विद्यार्थी का दोष नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें भी विद्यार्थियों का दोष नहीं है। तो बीच में विद्यार्थी क्यों परेशान हो? तो इस परेशानी का सबब सत्ता में बैठे हुए सरकार है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश का मैं आदर करता हूं, और आप सभी को आदर करना चाहिए। इसी बीच बहुत तमाम खबर है, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं दिखा दूं मैं किस मुद्दों पे बात करने वाला हूं, जिससे कि आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए, और इस पर हम बात करना भी चाहेंगे। चूंकि समय बहुत कम है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या पता एग्जाम हो जाए, और एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट का समय आएगा तो बिहार सरकार बोलेगी, शिक्षा विभाग की बीपीएससी बोलेगी क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो आप बीएड वाले बाहर हो जाओ। तो बीएड वाले का भी कहना है तो ठीक है, तो आप अभी बोल दीजिए ना, जो करना है सीधा डू एंड डाई कीजिए और मेरा पैसा रिटर्न दे दीजिए। बात पैसों की नहीं है, बात है नौकरी की, और यह आप सभी समझ गए। डीएलएड वाले मेरे साथी और बीएड वाले दोनों आप साथी देखिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, भ्रामक खबर में नहीं गए। तो बीपीएससी 24 अगस्त से होगी या नहीं, अतुल प्रसाद जी ने फिर से इसको लेकर ट्विटर पर ट्वीट किया। चूंकि इनका डेली का सुबह का दिनचर्या है, रूटीन है, उस ट्वीट के आधार पर हम बात करेंगे। दूसरा, शिक्षा विभाग इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती है? आपको मैं साफ शब्दों में बता दूं कि ये काम शिक्षा विभाग का है, बिहार सरकार का है। बीपीएससी क्या है? बीपीएससी एग्जाम कराने वाला एक कंडक्ट बॉडी है, वो एग्जाम करा सकती है, उसके अंदर में और कुछ नहीं है। इसीलिए अतुल प्रसाद जी जो बयान देते हैं वो अपने आधार पर सही है, लेकिन शिक्षा विभाग इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती है? हम शिक्षा मंत्री साहब से भी मांग करते हैं कि आज आप क्यों नहीं बोल रहे? और मैं आदरणीय जो मुखिया जी है, मुख्यमंत्री साहब, उनको भी कहते हैं इसको आप स्पष्ट कीजिए, ये विद्यार्थी के जीवन का और भविष्य का सवाल है। ठीक है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 6ठी से 8वीं में बहाली दे सरकार से मांग करते हैं। अगर बीएड धारी को अगर 1 to 5 में अगर नहीं रखा जा रहा है तो 6ठी से 8वीं में बहाली दे। इतना ही नहीं, एसटीईटी 2023 का जो भी फॉर्म भर है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसका लास्ट डेट 23 अगस्त है, तो जब भी आप पेमेंट करते होंगे तो पेमेंट फंस जाता होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम बीपीएससी का जो ट्वीट है उस ट्वीट को मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, हमारे अतुल प्रसाद जी आदरणीय चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन, इन्होंने सुबह इंग्लिश में क्या ट्वीट पर ट्वीट किया है, ये आप सभी बीएड और डीएड वाले जो दोनों साथी पढ़ रहे हैं उनके लिए। होल्डिंग, यहाँ ध्यान दीजिए आप, किसी की बातों में मत रहिए, इससे कुछ होगा नहीं। होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स, यानी बीएड वाले को, आर 2 डिफरेंट थिंग्स, 2 अलग अलग चीज़ है। मैं एग्जाम नहीं कराऊं या बीएड को बाहर कर दूं, ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इनका ये कहना है। क्योंकि ये बीपीएससी क्या है, बीपीएससी के चेयरमैन है, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश का पालन होगा, लेकिन पालन होगा तो क्लियर कीजिए ना। बच्चे किंग कर्तव्य मूड है, क्या करे क्या नहीं करे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा आपको, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, खासकर बीएड वाले साथी और डीएड वाले भी साथी। आप ये सोच रहे हैं कि बाहर आप कर दिया जाए, हम नहीं पढ़ेंगे, मेरा बल्ले बल्ले। बिल्कुल सर, आप भी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, कंपटीशन है। वाइलिंग द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एससी, द सेम can't be said for the latter. Candidates should be realistic in making assumptions in their best interest. इसको आप हिंदी में देखिए। समय पर टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना 2 अलग अलग बातें हैं। यानी एग्जाम भी समय पर हो, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा जाए कि बीएड को बाहर कर दिया जाए तो हम भी बाहर कर दे, ये दोनों समय पे
ये अलग अलग बातें हैं। मैं अभी ये नहीं कर सकता, इनका साफ कहना, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। इस शब्द का मतलब निकालिए। ये घुमावदार बातें कर रहे हैं लेकिन सही भी बोल रहा है, इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है। अतुल जी ऐसे भी बहुत सुलझे हुए और बहुत प्रतिष्ठित और बहुत हाईली एजुकेटेड, इतना तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, आईएएस अधिकारी है सर। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। यानी आप जो अनुमान लगा रहे हैं सही है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, अब बिहार में क्या होगा, तो उन्होंने बोला यथार्थवादी बनिए, आप पॉजिटिव सोचिए, जैसा मैं बोलता हूँ। और इसके बाद इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इसके बाद इन्होंने साफ कहा, ये भी देखिए, आज का पेपर देखिए, आज के पेपर में भी ये दिया हुआ है, भ्रम में नहीं गया अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। इन्होंने साफ कहा, यहाँ पढ़िए ना आप, बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्विटर कर दी जानकारी, नियुक्ति परीक्षा पर कोई रोक नहीं होगा। अब भले भविष्य में कुछ हो, तो आप एग्जाम में तो बैठ ही गए, जितने भी बीएड साथी हैं, आप क्यों परेशान हो गए? ये किसी का पक्षपात नहीं है, डीएलएड और बीएड मेरे लिए दोनों है, मेरे घर में भी डीएलएड है, मेरे घर में भी बीएड है, ऐसा नहीं है, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, आपको पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ। तो आप अभी पढ़िए, देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी यानी डीएलएड की योग्यता को ही अनिवार्य बताया गया। उस निर्णय के बाद बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी वो क्या करे, एग्जाम दे या नहीं दे, जब सरकार आपको बोल रही है, सरकार नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन आदरणीय अतुल जी, तो आपको देना होगा। आप एग्जाम से भाग गए, इसका मतलब हम अब भी बोल रहे हैं, पढ़िए और टाइट शब्दों में बोलेंगे, और सिलेक्शन भी आप ही का होगा, इसके बाद देखा जाएगा। इसी को देखते हुए बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्विटर कर बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। एग्जाम तो समय पर ही होगा, 24, 25, 26। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की रोक नहीं है और बीपीएससी के इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। यानी बिहार सरकार हो या बीपीएससी बिल्कुल समय पर एग्जाम लेगी और आप सभी भाग लेंगे। आप बोलने दीजिए ना, कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, जो आना होगा आएगा, हम तो हैं बताने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बिहार में नहीं होगा कोई असर, बिल्कुल असर नहीं होगा। 24 से 26 अगस्त तक निर्धारित समय पर ही शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा होगी। क्या है मामला, ये मामला तो आप समझ ही गए, इतना विस्तार समझ जाइए क्योंकि समय आपका कीमती है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पढ़ाई में लग जाइए प्लीज, ये बता दिए, यही अतुल जी बोल रहे थे। और दूसरा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सच्चाई बात तो यही है, सच्चाई बात तो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला के बाद राज्य के बीएड अभ्यर्थी खासे परेशान है। और परेशानी का सबब है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं पूरे 38 जिला के अभ्यर्थियों की तरफ से कि आप 6ठी से 8वीं में बहाली दे और 1 to 5 में बच्चों को बहाल कर दीजिए। हाँ, इसके बाद जो कुछ होना होगा होगा। अब इस पर भी हमें कुछ बोलने वाले, अरे हम शिक्षा विभाग में नहीं है, हमें आप कह के क्या होगा, हम तो दोनों को लेकर चले, आंदोलन हो या कहीं हो, आगे भी साथ देंगे। नौकरी तक का एक ही मोटो आया है कि नौकरी की सही जानकारी सटीक और सही समय पे आपको मिले। तो इस उलझन में नहीं गए कि पृथ्वी सर क्या बोल रहे हैं। पृथ्वी सर का एक ही मोटो है, हर घर से नौकरी हो, हर घर के माता पिता, प्रत्येक 38 जिला के माता पिता खुश हो। किसको बाहर करना नहीं करना ये ना आपके अध्यादेश में ना मेरे अध्यादेश में है। तो बिहार सरकार जो बोल रही है, और मैं मांग करता हूं इस स्थिति को स्पष्ट करे। एग्जाम लेना है, सरकार ने तो बोल दिया कि सही समय पर होगा, लेकिन एक लेटर निकालिए आप, उसमें बोलिए, फिर बाद में आप एग्जाम देने के बाद बोलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम इसको छांट रहे हैं। तो सब बिहार सरकार, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस सब पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसी गलती होगा और एनसीटी से आप बात करके जो भी कुछ होना है क्लियर कर दीजिए, एक लेटर निकाल दीजिए। ट्विटर पर ट्वीट करने से नहीं होता है, एक लेटर चाहिए, विज्ञप्ति संख्या के साथ चाहिए। वही बात है, अभ्यर्थी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी रहेगी या जाएगी, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उनका आदर तो मैं क्या सभी करते हैं। तो बिहार सरकार क्या करेगी, स्थिति स्पष्ट करे, या उनके मन में यह है कि मैंने इतना पैसा अगर कमा लिया है तो मुझे देना नहीं पड़ जाए। सर बीपीएससी से मैं अनुरोध करता हूँ, पैसा मायने नहीं है सर हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नौकरी मायने है, जिंदगी मायने है, जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और मैं सभी के लिए आवाज उठा रहा हूँ। और डीएलएड वाले साथी को बोलेंगे आपस में मत झगड़िए, किसी को पीर मत मारिए। डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने कहा एग्जाम से पहले सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
बहुत अच्छा बात का, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, जो होना होगा होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इस स्थिति को देखते हुए आप सभी को कहेंगे, अतुल जी आपसे भी हम प्रणाम करते हैं कि आप इस पर बात कीजिए, और बात कर भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं है, और सच्चाई आपके सामने निकल के चला आएगा। तो तमाम बिंदु पे मैंने बात करने का प्रयास किया। बीपीएससी 24 अगस्त से होगी, जो भी अतुल प्रसाद जी ने कहा, शिक्षा विभाग इसको स्पष्ट करे, ये मेरा मांग है, और 6ठी से 8वीं में सीट दे, बीएड अभ्यर्थी को कम से कम 70,000 सीट दे, जिससे कि अभ्यर्थी को भविष्य में परेशानी नहीं हो। दोनों तराजू का दोनों पलड़ा बराबर हो जाएगा, अगर इसी बात है। और लास्ट में STET 2023 का जो फॉर्म भर रहे हैं, इसमें पेमेंट फंस जा रहा है, बिल्कुल पेमेंट फंस रहा है। तो आप सभी अभी स्थिर है, 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगा, और इसका समाधान भी चल रहा है। मैंने इस पर बीपीएससी से STET बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मैंने ईमेल भी किया है। मैं सही बोल रहा हूँ, इसका मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप लोग के लिए मैं इतना प्रयास करता हूँ। और रिलैक्स होकर पढ़िए, और जब भी आप डीमोटिवेट हो, तो मैं दिल से बोलता हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं है, आप अपने माता और पिता को एक बार देख लीजिएगा। 90% के व्यक्ति, 90% किसान का बेटा होंगे आप लोग, कहाँ से पैसा लाए होंगे, तब बीएड जाके किए होंगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कहाँ से किया है ये मैं ही जानता हूँ, और मेरे माता पिता जानते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रहेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। और डीएलएड वाले साथी, आप भी पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन युद्ध है, महायुद्ध होगा। 4 साल पे बहाली आया है, इलेक्शन की मार में, सिलेक्शन की आग में। ठीक है, रिलैक्स रहिए, एक बार हंसिए, वीडियो के अंत में है तो हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए ये सोचिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, समय बहुत कम है, और प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समय बहुत कम है। और जो भी प्रैक्टिस करते हैं, और सेट, हम कहेंगे सेट मत बनाइए, सेट बनाने से आप डीमोटिवेट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसी को पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, सब सिलेक्शन होगा। कोई जानकारी चाहिए कमेंट में कीजिएगा, आगे की जानकारी। STET अभी कोर्स मत खरीदना, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा, और मैं खुद पढ़ा भी दूंगा। इस बार मैं कुछ बड़े स्तर पे आपको मैं देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि STET हम भी हाई स्कूल में मैथमेटिक्स के गेस्ट टीचर में हैं, तो भविष्य में आपको अच्छा दे, मेरा अनुभव आपको काम आएगा। जो भी STET वाले हैं, साथ जुटे गए। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव, संभल के गए, सिलेक्शन तो आप ही का होगा।